ये आगे इसी बात पे हमारे माननीय गोंगे प्रधान जो कि ग्राम रायपुर की तरफ से लंबरदार लो पकड़ो कारे पैसा। अच्छा लंबरदार की तरफ से है। हाँ, किसकी तरफ से है? ये रायपुर की तरफ से है। 20 रुपए की नाम आ रहा है। लंबरदार चपक के प्यार करो। प्रधान जी को हम अंतर से बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर। मेले में मन नहीं लगता। मन नहीं लग रहा? मन तो हमारा पीछे लग रहा है। एक बात कहूँ, हमें लगता है कि मेरे ओंठों पे बस तुम्हारा ही नाम है। यही बात पर एक चुम्मा दे दियो होगा। नहीं, मुझे डर लगता है। डराओ ना। ए चुम्मा हमका उधार दे दिए के बदले पूरा सामान ले। कुछ हो गया तो फिर क्या जवाब दोगी? कुछ न हो, सब देखा जाए। एक बात बताऊं, और मिलते मिलते हंसी वादियों में, मिलते मिलते हंसी वादियों में कुछ हो गया तो क्या करोगे? मिलते मिलते हंसी वादियों में कुछ हो गया तो क्या करोगे? मेरे प्यार में कौन सी ऐसी कमी रह गई थी जो बगैर मुझसे पूछे इतना बड़ा कदम उठाया है कमीनी? आखिर मैंने क्या किया है? मेरा कसूर क्या है जो आप मुझसे इतना नाराज है? भैया बोलिए ना, मैंने कौन सी ऐसी गलती कर दी है? बगैर मुझसे पूछे तूने आज तक घर से कदम नहीं हटाया, बगैर मुझसे पूछे कोई काम नहीं किया।
और बगैर मुझसे पूछे तूने इतना बड़ा फैसला क्यों किया? मंत्री गंगा सिंह से शादी मैंने कब कहा था कि जाकर के रचा ले? बस कीजिए भैया, मैं जानती हूँ और इस चीज को आप भी जानते हैं कि बगैर आपकी इजाजत के मैंने अपना कदम घर के बाहर नहीं निकाला। ये मैं भी जानती हूँ, लेकिन भैया मैं यहाँ आई हूँ तो मैंने किसी से पूछ कर नहीं, बल्कि आपका लिखा हुआ वो खत पढ़कर जिसमें आपने लिखा था कि आपने मेरी सगाई मंत्री गंगा सिंह के साथ तय कर दी है। हाँ भैया, वो खत पढ़कर मैं यहाँ आई हूँ। मैंने खत लिखा और तूने उस खत को पढ़ा? हाँ भैया। उसका सबूत कहाँ है? उस खत को मंत्री जी ने फाड़ दिया। मेरी बहन, तुझे धोखा हुआ। मंत्री गंगा सिंह जैसा कमीना उदयपुर रियासत भर में नहीं है। क्या? हाँ भैया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई भैया, मुझे माफ कर दीजिए। गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी भैया। भैया और माफ करे दो खता मेरे प्यारे इतना बड़ा कलंक लगा दिया और फिर भी माफी। लेकिन अब ये तू बता कि तेरा भाई करे क्या? सुन मेरी बात को। और दाग कुल में दाग कुल में कभी नहीं लगा ही अगर आप सोचते हैं कि मेरे मर जाने से आपका मान सम्मान वापस आ जाएगा तो मुझे मार दीजिए भैया। मुझे मरने का कोई गम नहीं है भैया, लेकिन मरने से पहले एक विनती है मेरी आपसे।
आज रक्षाबंधन का त्योहार है। आज के दिन मैं हमेशा आपकी कलाई में राखी का धागा बांधती आई हूँ। मरने से पहले मैं आपकी इस कलाई में राखी का धागा बांधना चाहती हूँ भैया। राखी का धागा बांधना चाहती हूँ भैया। नहीं भैया बोलो। रखिया बंधाला भैया सावनिया रखिया बंधाला भैया सावनिया जिया तुला खोगा या बंधाया भैया सावनिया जिया तुला खोगा रखिया बंधालो भैया। आज तूने बरसों पहले से ये हक आज ही खोया है और मैं इस संसार में काजल पसंद करता हूँ, कलंक नहीं। तूने वो काम किया है संसार में मेरा कोई नहीं। जिस तरह मैं अपनी बहन को अपने हाथों से खून किया है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं आ रहा हूं गंगा से। मार डाला साला हराम जादा। मेरी होने वाली दुल्हनिया को मार डाला साला हराम जादा। बहुत अच्छा किया तूने।
अपनी बहन को मार डाला। तेरी बहन के साथ शादी नहीं करना था, उस दिन का अपमान का बदला चुकाना था, और तूने अच्छा किया इसको खत्म कर दिया। बिहरिया सब मुझको है पता, दीवाना पूछ ले। हरामखोर तराने में घुस रहा है, इधर नहीं देख रहा है। ये देख, सेनापति पाक सिंह ने खून कर दिया। हम 5 मिनट का पिछड़ गए, तुम पेल की माटा हो। वही मारे हो। ठहरो बिहारी, यही मारी है। मैंने नहीं मारा, इन लोगों की बातों में मत आओ। भलाई प्रधान का किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। बिहारी लाल, इसको मैंने नहीं मारा, बल्कि इसको सेनापति पाक सिंह ने मारा। ये देख, किसी शमशीर से मारा है उसने, यही शमशीर से मारी सोई। इसी से मारा है उसने। गुस्सा रहा हो, क्रोध में आ गया था। कैसे ही हरामजादी कुतिया। ऐसा नहीं कह सकता, उसकी बहन है। हाँ, लेकिन बहन आए तेरा थोड़ो कहे, फिर गुस्सा रहा हो, क्रोध में आ गया। ऐसे तलवार निकाल ही सोई। कैसे ही हरामजादे। कहीं हमारे घुसा देता तो इसके साथ हम भी मर जाते। अरे नहीं अलियो, अब इसको मुझको मत दे। क्यों? इसका खून तूने किया, हम इस शमशीर पे तेरे उंगलियों के निशान। और ये मोर माई हो पड़ा है दिया। ए भैया, ए मंदिर, हम गाना बजा जाऊं कहीं काम खराब। चल ला इसको, इसकी लाश को उठा करके फेंक दे। फेंक दे इसकी लाश को उठाकर, और आज चलते हैं महाराज के पास, क्योंकि महाराज का ये बहुत वफादार नौकर है। अरे बात से गरम माहौल में गरम रखना चाहिए बिहारी लाल। हाँ, इस गरम माहौल में गरम रखना चाहिए, और अगर लोहा गरम है तो हथौड़ा मार देना चाहिए। ये खुद ही भतरासी रही, ना भतारिन का भाई ना नवीन का भाई। और जो जिंदी रही ना, हमसे बातों नहीं करत रही। अब मर गई, चाहे तो इनके लगे दोपहर भर बैठ रही। मुला हटा यार, मारी है ना ठीक आई। पहले लहास हटाई यार, बहादीन हलियम बहुत चली जाए। पहले लहास हटाई यार। प्रजा का क्या समाचार है? जी महाराज। महाराज, प्रजा के समाचार सब ठीक है। आपकी प्रजा खुशहाल है और आपके नाम का जय जयकार मना रही है। ऐसा होना चाहिए, प्रजा को कोई कष्ट व तकलीफ नहीं होना चाहिए। जी महाराज। महाराज, बहुत गजब हो गया। गजब
महाराज दिए घड़ी सुनो लगा कर और अब तो अरखोनी हो गया बाधी सिंह बनवार। गंगा सिंह एक भी लफ्ज आगे निकाला तो तेरे हक में अच्छा नहीं होगा। बाघ सिंह खून कर दिया, बहन का खून कर दिया कि चुप रहो मंत्री, ऐसे शकुन ना कहो, चुप रहो। कि चुप रहो मंत्री, ऐसे शकुन ना कहो, वो तो दरबार का मेरे एक बीरबल कि खून कर सकता हर और नहीं बाघ सिंह कि झूठिया करके मुझसे क्यों करते। तुम बतला रहे हो तुम मधु का खून बाघ सिंह ने कर दिया है। महाराज, अरे उसकी सगी बहन है महाराज जरूर सगी बहन है, लेकिन उसने और वो अपनी बहन का खून करेगा। महाराज मुझ पे विश्वास कीजिए। और वो दौड़ता हुआ इसी रात दरबार की तरफ आ रहा है। गंगा सिंह मानता हूँ कि मधु का खून बाघ सिंह ने किया, लेकिन तुम्हारे पास सबूत क्या है? महाराज क्या सबूत है कि मेरे बाघ पास। सिंह ने अपनी बहन का खून किया है? हुजूर मेरे पास सबूत है। जिस शमशीर से उसने अपनी बहन मधु का खून किया है वो शमशीर मेरे पास है हुजूर। लगाया जाए। इसी शमशीर से गंगा सिंह, ये शमशीर तो सेनापत बाघ सिंह की है। इसका मतलब जो तुम कह रहे हो बात बिल्कुल सत्य है। बाघ सिंह तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन गंगा सिंह अगर उसने खून किया है तो मेरी बात ध्यान से सुनो कि बात करके ये सच है। सुनो मंत्री जी, बात सच है। कि बात करके ये सच है। सुनो मंत्री जी, कि अपने दिल में कभी ना रहे मिलाऊंगा कि खून का बदला है और खून इंसाफ में सजा फांसी की अगर उस कमबख्त ने मधु का खून किया है तो आने दो दरबार में। और सिपाहियों तुम लोग अलर्ट हो जाओ, जैसे ही बाघ सिंह दरबार में आए तत्काल अरेस्ट किया जाए। वाह वाह सिंह वाह, एक खूनी हो गए हो और अपनी बहन का खून करके हमारे वफादार मंत्री गंगा सिंह को भी मारने पर तुले हो। काश ये सम्राट उदय सिंह का कोट है और नाम खुलो कूदोगे तो तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। बहन का खून कर दिया और हमारे वफादार मंत्री गंगा सिंह को भी जान से मारने के लिए दरबार तक आ गए। ये शमशीर किसकी है? जो मैं पूछता हूं साफ साफ बताओ, ये शमशीर किसकी है? राजन, ये शमशीर हमारी है। तुम्हारी शमशीर है? जी। तो तुम्हारी बहन मधु ने कौन ऐसा गुनाह किया था जो कि तुम बेरहम बनकर उसे मौत के घाट उतार दिया? क्या राजन,
इस बात को बताने में मैं मजबूर हूँ, लेकिन आपके सामने मैं झूठ कभी नहीं बोला और आज भी नहीं बोलूंगा। कुछ कहना चाहता हूँ। और खून बहना राजन किया, अपना जुर्म कबूल कर रहे हो और मुझसे इंसाफ चाहते हो। जी राजन, तो सुनो, मैंने तुम्हारे प्रति क्या फैसला सोच रखा है, ध्यान से सुनो। कि कौन कि जुर्म का फैसला ये सुनो, होते ही कल और इसी दरबार में झूल फांसी के तख्ते तुमने अपनी बहन मधु का अपने हाथों से खून किया है। तुम दफा 302 के मुजरिम हो गए हो, इसलिए मैं खून का बदला और खून के इल्जाम में तुम्हें फांसी की सजा मुकर्रर कर। सिपाहियों, सेनापति बाघ सिंह के जिस्म से वर्दी छीन लिया जाए और उसे कारागार के अंदर बंद कर दिया जाए और कल सुबह 10 बजे बाघ सिंह की फांसी होगी। और बाघ सिंह, तुम्हारी बहन मधु ने गुनाह किया था, मुझसे आते बतलाते। अरे मैं यहाँ का सम्राट हूँ, मैं यहाँ का अन्नदाता हूँ। जो फैसला, जो न्याय करना होता मैं करता, और तुम एक कानून के रक्षक होकर, एक कानून वाले होकर खुद अपने हाथ में कानून ले लिया। ले जाओ। हमारे पूरे उदयपुर में ऐलान करा दो कि कल सुबह 10 बजे सेनानायक बाघ सिंह की फांसी होगी और जो फांसी का नजारा देखना चाहता है वो आकर देख सकता है। हमारे हुक्म का पालन किया जाए। बाघ सिंह, मैंने कहा था ना
कि गंगा से जो लेगा पंगा उसे कर दूंगा नंगा। हरामजादे तुझे नंगा कर दिया और जेल की सलाखों में घुट घुट के मर जाएगा। आ रहा हूं वहां पर, फिर तुझसे बतलाऊंगा। प्यारे लाल, ऐलान कर दो कि कल सुबह 10 बजे सेनापति बाग सिंह की फांसी होगी। जिस इंसान को देखना है वो आकर बड़े दरबार में देख सकता है। हम चल रहे हैं। चला उठाई वीर छाऊ कट खाऊ रहा पसुलहा। शुरू से अंत तक साथे साथे हम और सेना पद का फंसा दिसना जितने जने बैठ वैसे बैठ रहो। या साला पसुलहा मर जाए एक माटी दे हो लाई गुड़ चबाए हो तब अपने अपने घर जाओ और बिना इनके गोरखान खोदे हम जाब नहीं। लेकिन महाराज का हुक्म है भाई, ऐलान तो करेगा परवाह करी। आइए यार महाबली, महाराज का हुक्म है, ऐलान किया जाए। डुग्गी लाइए यार महाबली। आओ भैया, आओ भूचल्ला, डुग्गी ला यार, ऐलान किया जाए। क्योंकि महाराज का हुक्म है कल सेनापति बाग सिंह की फांसी होगी। और देखिए आगे भैया हमारे माननीय देशराज वर्मा जी जो कि मेला कमेटी को 1000 रुपया चंदा सहयोग दे रहे हैं। शुक्रिया भैया जी वर्मा जी। खानदानी लग रहे हो। का यार देखिए तो बढ़िया डुग्गी बादत की नहीं बादत। हाँ डुग्गी बजाओ तो बात तो रही है। चलिए देखिए ऐलान करते हैं। हाँ ऐलान करो भाई। हाँ दोस्तों देखिए महाराज का हुक्म है, महाराज का हुक्म है। हमें तो बजाए बाजत रही यार। लगाओ भैया ऐलान करो, डुग्गी पीटा जाए। बजाओ, हाँ बजाओ बजाओ, डुग्गी बजाओ, बाज रही है। काले वाले का यार हमें मसाला कम भाई का मसाला कम हो ही आएगा। देखिए दोस्तों महाराज का हुक्म है कल सुबह ठीक 10 बजे जी सेनापति बाग सिंह की फांसी होगी। और फांसी का नजारा जिसे देखना है राजमहल मेन गेट के सामने सुबह ठीक 10 बजे हाजिर हो जाएगा। भैया आगे करे का है। हे भैया सुनो सुनो, किस चीज का ऐलान हो रहा है? किस चीज का ऐलान हो रहा तुमको मालूम नहीं? नहीं भैया। ये महाराज का हुक्म है कि कल सुबह ठीक 10 बजे हाँ। सेनापति बाग सिंह की फांसी होगी। सेनापति बाग सिंह की फांसी? फांसी। लेकिन हाँ सेनापति जी का गुनाह क्या है? परंतु क्यों होगी? गुनाह उनका ये है कि उन्होंने अपनी बहन का खून किया है, इसीलिए महाराज ने उन्हें फांसी का हुक्म दिया है। क्या मैं फांसी देख सकती हूँ? हाँ देख सका तुम 10 बजे के बजाय 8 बजे चली आई। ठीक है। 8 बजे ये बजे आयो कि भाई 8 बजे आई हो, आगे बैठ रही हो, भरपूर फांसी देखी हो। ठीक भैया। और 10 बजे आओ, भीड़ भाड़ कम देखे पाओ, न देखे पाओ। आयु लेकिन डर पकड़ में हरान का ना लाओ। नहीं भैया हाँ मैं अकेले ही आऊंगी। हाँ नहीं फांसी देखा देखा तो खुद फटफटाए लागे। ठीक है और भैया। चलिए वो क्यों रहे पे सुनो। भगवान ये
कैसी परीक्षा ले रहा है मेरी। जिसको अपना जीवन साथी बनाना चाहा उसे ही फांसी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं किसी भी तरह अपने सुहाग को बचाऊंगी। उनके बदले चाहे मुझे अपने ही प्राण क्यों न देना पड़े, लेकिन मैं सेनापति को फांसी नहीं होने दूंगी। मैं उन्हें फांसी नहीं होने दूंगी। मैं आ रही हूँ महाराज, मैं आ रही हूँ आपके पास अपने पति की प्राणों की भीख मांगने, अपने पति के प्राणों की भीख मांगने आ रही हूँ महाराज। आइए मंत्री जी, फांसी का वक्त हो चुका है। जी महाराज। कारागार से सेनापति को लाया जाए। ठीक है महाराज, जैसा आदेश। बेटी, तुम कौन हो? तो दरबार में इस तरह रोती हुई आई हो, क्या बात है? सब बताऊंगी महाराज, मैं कौन हूँ, किस लिए आपके पास आई हूँ। सुनिए राजन, मैं तुम्हारे पास आई हूँ। क्या बात है? क्या हाथ जोड़ विनती करूं ऐ मेरे महाराज। हाथ जोड़ विनती करूं ऐ मेरे महाराज। और दुखिया दुख के तभी दुख दूर करो महाराज। महाराज, मैं आपके पास बहुत ही खास काम के आई राजन, बहुत ही खास काम। ऐ लड़की, रोती हुई आई है और बोल रही है कि बड़ा जरूरी काम है। जी राजन, सुन मेरी बात। और कौन काम मुझसे पड़ा और साफ करोगी हार। कौन काम मुझसे पड़ा और साफ करोगी हार। और पूरी काम तेरा करूं करता हूँ आखिर बात क्या है? साफ साफ बतलाओ मुझसे, किस लिए आई हो? महाराज, मुझे विश्वास नहीं पड़ता, मुझे विश्वास नहीं पड़ता राजन कि आप मेरी बात मानेंगे। क्या हाँ राजन, हमारी बातों पर तुम्हें विश्वास मुझे नहीं? यकीन नहीं हो रहा। तो फिर तुम्हें कैसे यकीन होगा? किस तरह विश्वास होगा? आप मुझे यकीन होगा राजन, आप यहाँ के अन्नदाता हैं, आप यहाँ के अन्नदाता हैं, हम आपके सेवक हैं राजन। सबसे पहले आप शिव ब्रह्मा विष्णु की कसम खाएं, देवी मैया की कसम खाएं
कि जो मैं कहूंगी आप इनकार नहीं करेंगे, तभी मैं आपके सामने अपनी बात पेश करूंगी राजा। क्या कहा? मैं जिस देवता की पूजा करता हूँ, जिस माँ देवी की पूजा करता हूँ, उसकी सौगंध खाऊं तब तुम्हें विश्वास होगा। जी अगर ये बात है तो ठीक है। आज मैं परम पिता ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूं कि जो तुम कहोगी हम तुम्हारा कहना नहीं टालेंगे। आज मैं सूर्यवंशी क्षत्रिय हूं। आज मैं अपनी कुल की सौगंध खाकर कहता हूं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बोलो बेटी, क्या मुझसे चाहती हो? मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूं कि भरे रात दरबार तुम जो भी कहोगी तुम्हारा कहना हम अवश्य करेंगे। सुनिए राजन, मैं किस लिए आपके पास आई हूँ? सजा फांसी की जिनको सुनाया गया, आपने किसी को फांसी का हुक्म सुनाया है? मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ राजा। आप पहले मेरे साथ उनकी शादी रचा दीजिए, शादी के बाद उन्हें सजा दीजिए राजा। बस यही उम्मीद लेकर के मैं आपके पास। महाराज, ये लगता है ये लड़की पागल है क्या? यहाँ शादी करने आई है। सत्य कहते हो मदन जी, इसका दिमाग खराब हो गया है। नहीं महाराज। अरे जरा सोच, जिस शख्स की फांसी की सजा मुकर्रर हो गई है और उसी के साथ तू शादी रचाना चाहती है। मैं पागल नहीं हूँ महाराज, मैं पागल नहीं हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम दुर्गा है महाराज। मैं आपके इसी उदयपुर के रहने वाली हूँ राजन, आपके इसी उदयपुर राज की रहने वाली हूँ। तुम्हारा नाम दुर्गा है? जी और महाराज। तुम हमारी इसी उदयपुर की रहने वाली हो? जी। बेटी, जो तुम कह रही हो ये तुम्हारी बात हमारी कुछ समझ में नहीं आ रही। मेरी बात को ध्यान से सुनो। और क्या कहा क्या करने चली, क्या कहा क्या करने चली।
तुम उस इंसान के विषय में तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम। अरे वो 302 का मुजरिम है। थोड़ी देर के बाद उसका नामो निशान संसार से मिट जाएगा और तुम उसी इंसान के साथ शादी करने की बात कर रही हो। महाराज अरे दुर्गा, मैंने अपनी जुबान से तुम्हें बेटी कहा है और तुम मरने वाले शख्स के साथ अपनी शादी रचाना चाहती हो। अरे बेटी, संसार में कौन ऐसा बाप है जो अपनी बेटी को विधवा के लिबास में देख सकता है? अरे ये फैसला अपने दिल से हटा दो और कोई दूसरा वर पसंद कर लो। जिंदगी भर के लिए नहीं महाराज, मैं दूसरा वर नहीं पसंद कर सकती। मैं भी अपने दिल में प्रण किया है कि शादी करूंगी तो केवल सेनापति जी के साथ, अन्यथा मैं सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहूंगी। मैं किसी के साथ शादी नहीं करूंगी। अरे बेटी, जिंदगी भर तुम्हें विधवा की लिबास में भटकना पड़ेगा महाराज। और फिर विधवा की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है। लेकिन महाराज, मैं एक भारतीय नारी हूँ और हर भारतीय नारी का कर्तव्य है कि अपने जीवन में केवल एक बार पति का चुनाव करता। राजन, जो है भारत की नारी महाराज जी, जो है भारत की नारी महाराज जी, जो है भारत की नारी होती है। कैसा भी हो पति वही भगवान है। कैसा भी है पति वही भगवान है। नाम पे मरने के वो पति होती है। महाराज, मैंने सेनापति जी को अपने मन से पति मान लिया है और मैं भी कसम खा चुकी हूँ, इस देवी मैया की कसम खा चुकी हूँ कि मैं शादी करूंगी तो केवल सेनापति जी के साथ, अन्यथा मैं सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहूंगी आपके इसी राज में। लेकिन मैं दूसरे पति को चुनाव कभी नहीं कर सकती राजन, कभी नहीं। ठीक है, अगर ये तुम्हारा प्रण है तो ठीक है। मंत्री जी, इसी वक्त कारागार से सेनापति जी को लाया जाए। रामड़ी, जाओ सेनापति को लेकर आओ। ठीक है। आइए सेनापति जी, मैंने तुम्हें कारागार से रात दरबार में बुलाया है। बाघ सिंह, इस लड़की को पहचानो, इस लड़की को देखो और पहचान कर बताओ इस लड़की से तुम्हारा रिश्ता क्या है। इनसे मेरा फर्ज का रिश्ता है और कोई रिश्ता नहीं है राजन, फर्ज का। लेकिन बाघ सिंह, ये लड़की तुमसे शादी करना चाहती है। आज तुमसे शादी करना चाहती है। राजन, शादी
और तो आप तो जानते हैं कि बस चंद मिनट में मेरी जिंदगानी खत्म हो। ये सब कुछ जानती है, लेकिन फिर भी एक मुझसे शादी करना चाहती है। बातें कर सकती हूँ। दुर्गा, ये तुमने कैसा फैसला कर लिया? अरे देख नहीं रही हो? मैंने सब सोच समझ कर फैसला किया है। इस फैसले को आप टाल दीजिए। जो सोचे हो दिल में इसे भूल जाओ और जाकर के अपनी हंसी खुशी जिंदगी कहीं बिता लो। कैसे भूल जाऊं? क्या अपनी असमत को किन्हीं भेड़ियों के सामने फेंक दूं कि मेरी आसपास को नोच नोच कर खाएं? इसलिए स्वामी जी, आप मेरी बात मान लीजिए। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो, क्या कहना चाहती हो? मानेंगे ना? फांसी से पहले शादी फांसी से पहले शादी करो प्राण करो प्राण कटे कुआरी कन्या कपूरा ये प्रण कीजिए कुआरी मांगने भर के सिंदूर बना लो दुल्हन भर के सिंदूर बना लो दुल्हन मेरी खुशियाँ ये साजन सजा दीजिए नादान लड़की तू क्या कह रही? नादान लड़की तू क्या कह रही? तुमको मैं अपनी बना लूं दुल्हन
हवा पल कर उमर भरे रोजा पलते हैं। हवा पल कर उमर पूरे जीवन भर मेरे नाम का सिंदूर नहीं होगा, दर बदर की ठोकर खाओगी, मुझे भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं, कैसे अपने दिल को मनाऊं, मुझसे नहीं बुलाया जाएगा। मुझे चंद मिनटों की खुशी जीवन भर की खुशी से कहीं ज्यादा। अगर तुमने इतना बड़ा फैसला कर ही लिया है तो मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। महाराज जी, दुर्गा की हर बात हर शर्त मुझे मंजूर है। जी राजन, अरे साइड पर सिंदूर अब यही देने वाले चले। इसको, अरे इसको जहाँ सिंदूर मिलता है और जापान जी, सेनापति जी के हाथ से कड़ी खोल दो। लोहे हाथ में सिंदूर और दुर्गा के सोनी मांग में अपने हाथ से भरकर इनको सदा सदा के लिए अभागन से सुहागन बना दो। आओ। अब आज सेनापति बाघ सिंह की फांसी नहीं होगी, फांसी कल सुबह 10 बजे होगी। आज ये दोनों बच्चे हमारी इसी कारागार में अपनी जिंदगी की खुशी इसी कारागार में मनाएंगे। इसलिए ले जाओ, एक ही कमरे में इनको बंद कर दो और सुबह 5 बजे दुर्गा को जेल से बाहर कर देना। और मंत्री जी, हमारा हुक्म है कि आज कारागार के अंदर इन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आज अपनी जिंदगी की खुशी सुहागरात हमारे इसी कारागार में मनाएंगे। हमारे हुक्म का पालन किया जाए और मुझे महल तक पहुंचाया जाए। रमणी, ले जाओ, ले जाओ, इन दोनों को जेल की सलाखों में डाल दो। ले वाह महाराज, वाह महाराज, आपने जो कुछ किया मुझे अच्छा नहीं लगा।
लेकिन याद रखो बाघ सिंह, तुम्हारा हम पीछा छोड़ने वाले नहीं है। आ रहा हूं अब जेल की सलाखों में, फिर तुमसे मिलते हैं। बिहारी लाल ले जाओ, जेल की सलाखों में बंद कर दो और सुबह 5 बजे दुर्गा को बाहर निकाल देना। ठीक है। और सेनापति के हाथों में हथकड़ी लगा। दुर्गा, आज वाकई में दुर्गा जिस तरह नाम है उसी तरह लक्ष्मी का रूप देखा मैंने। आज जिसकी फांसी होने वाली हो और मौत से बचा लिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। स्वामी जी, हमारे प्यार की डोर इतनी नाजुक नहीं जो जरा सी ठेस लग जाए और टूट जाए। प्यार में बहुत ताकत होती है। तुमने सच्चा प्यार किया है और ऊपर वालों ने तुम्हारी प्यार को स्वीकार किया, लेकिन आज तो बच गया हूँ और कल फांसी हो जाएगी। कल तो पक्का फांसी होगी। नहीं स्वामी जी, जेलर हूँ, ज्यादा नहीं बोलना। हमारा दिल कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरी आत्मा कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम क्यों इतना परेशान हो? अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हम साथ साथ रहेंगे, साथ साथ रहेंगे। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, मर जा